हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को एसबीपीडी पब्लिकेशन की बुक से एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर यानी साझेदार के प्रवेश चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1 जनवरी 2021 को ए और बी जो क्रमशः 2/3 और 1/3 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। सी को साझेदारी में इस शर्त पर प्रवेश देते हैं कि वह 30,000 रुपये बच्चों पूंजी के रूप में यानी कैपिटल के रूप में और 9,000 रुपये गुडविल यानी प्रीमियम ख्याति के 1/6 भाग के लिए, यानी उसे फर्म में अगर 1/6 भाग चाहिए तो वह 30,000 रुपये पूंजी लागा है और 9,000 रुपये गुडविल यानी प्रीमियम के लागा है, जिसे वह ए और बी से समान रूप से प्राप्त करता है। इन लेन देनों का लेखा करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इसमें कैपिटल वो कितनी लाया बच्चों, 30,000 और प्रीमियम यानी गुडविल लाया है 9,000। तो इसकी सबसे पहले जनरल एंट्री होती है, क्योंकि फर्म में पैसा आ रहा है 30,000 रुपये कैपिटल का और 9,000 गुडविल के रूप में, तो पहली एंट्री फर्म में होगी, फर्म अपनी पुस्तकों में करेगी बैंक अकाउंट डेबिट 39,000 रुपये आएंगे बेटा, टू सी गुडविल, टू सी कैपिटल, टू गुडविल। ठीक, गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम भी कर सकते हैं हम लोग बच्चों। तो बैंक अकाउंट डेबिट में बच्चों 39,000 आएगा और सी कैपिटल में 30,000 और गुडविल 9,000 रुपये। बीइंग कैश एंड गुडविल ब्राउड बाय न्यू पार्टनर यानी बाय सी। अब ये बच्चों जो 9,000 रुपये गुडविल की है, ये 9,000 रुपये गुडविल ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाती है। ओल्ड रेशियो में बढ़ जाती है तो यहाँ रेशियो तो बच्चों कुछ दे नहीं, रेशियो दे रखा है, रेशियो बच्चों दे रखा है 2/3 और 1/3। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जो उसे 1/6 हिस्सा उसे फर्म में चाहिए वो ए और बी से समान रूप से प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि ए और बी ने त्याग जो है वो बराबर बराबर किया है। अगर ए और बी ने बच्चों त्याग बराबर बराबर किया है तो गुडविल भी दोनों में इक्वल बांटी जाएगी। ठीक है, तो गुडविल वो कितनी लाया था बच्चों फर्म में, गुडविल वो लाया है बच्चों फर्म में 9,000 रुपये। तो गुडविल ये 9,000 रुपये, चूँकि त्याग दोनों ने बराबर किया है ए और बी ने, तो गुडविल भी इन दोनों में त्याग के अनुपात यानी बराबर अनुपात में अकाउंट में इनके क्रेडिट हो जाएगी ए और बी के, जिसके लिए जनरल एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। गुडविल 9,000 की थी और आधा आधा यानी 4500 रुपये ए और बी के कैपिटल अकाउंट में बच्चों क्रेडिट कर दी गई है। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्यों, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों ने बराबर किया है, क्योंकि 1/6 भाग अगर सी को चाहिए तो ए और बी ने बराबर बराबर त्याग किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों ए और बी साझेदार हैं जो 3-2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे सी को लाभ में 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सी पूंजी के रूप में बच्चों 30,000 रुपये और गुडविल यानी प्रीमियम ख्याति के रूप में 10,000 रुपये लाता है। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात भी इसमें बच्चों दे रखा है 3:3:2। जब बच्चों पुराना अनुपात और नया अनुपात दोनों दिया हो तो क्या करना होता है, तब त्याग अनुपात निकालना पड़ता है। उसी त्याग अनुपात के हिसाब से गुडविल ये जो 10,000 रुपये लाया है यही बेटा ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी जब पुराना और नया दिया रहता है तो बच्चों। ठीक है, तो साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात 3:3:2 दे रखा है। अब आवश्यक जनरल के लेखे कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहली जनरल एंट्री होगी, चूँकि बच्चों वो 30,000 रुपये ख्याति के लिए 30,000 रुपये कैपिटल लाया है और 10,000 रुपये ख्याति के लिए लाया है। तो पहली एंट्री फर्म पहली एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट 30 और 10 मिला के 40,000 फर्म में पैसा आ रहा है। सी कैपिटल के कितने ला रहा है बच्चों 30,000 और गुडविल यानी प्रीमियम का कितना ला रहा है बच्चों 10,000। फर्म में टोटल आएगा बच्चों 40,000 रुपये। सी पूंजी के रूप में बच्चों ला रहा है 30,000 रुपये और गुडविल के रूप में ला रहा है बच्चों 10,000 रुपये। अब यही गुडविल बच्चों
ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और इसमें इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 11 में ओल्ड रेशियो भी बच्चों दे रखा है, न्यू रेशियो भी। तो हम लोग पहले त्याग अनुपात निकाल ले, तब उसके बाद गुडविल को बांटा जाएगा। तो देखिए बच्चों, ओल्ड रेशियो ये ए बी सी दे रखा है। ओल्ड रेशियो ए और बी का दे रखा था 3:2, और न्यू रेशियो दे रखा है 3:3:2। ठीक है, तो ए का हम लोग देख लेते हैं त्याग उसने कितना किया। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो था 3/3 और 2 को जोड़ोगे बच्चों 3/5। 3/5 ओल्ड रेशियो था ए का, और न्यू कितना हो गया 3 3 6 2 8, 3/8। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, अब 5 और 8 का बच्चों एलसीएम ले लिया, आया 40। ठीक है, अब 5 के पहाड़े में 40 आता है 8 भाग में, 8 का गुणा बच्चों 3 से किया, आया 24। ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया। 8 के पहाड़े में बच्चों आता है 40 5 भाग में, 5 का गुणा 3 से हुआ 15 आ गया। 24 में से 15 हटाया बच्चों, आया 9/40। ठीक है, ये ए का त्याग आ गया। बी का त्याग निकालेंगे, फॉर्मूला लगेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बी का ओल्ड रेशियो था 2/5। ठीक है, 2/5 बच्चों ये देखिए 2 है, तो 2/5 हो जाएगा। तो बी का ओल्ड रेशियो 2/5, और नया कितना है बच्चों, ये देखिए 3 है बी, तो 3/3 सबको जोड़ेंगे आप तो 8 आ जाएगा, तो 3/8। एलसीएम बच्चों लेंगे तो 40 ही आएगा। ठीक, अब देखिए 5 के पहाड़े में 40 आता है, 5 8 40, 8 का गुणा 2 से किया, आया 16, बीच में माइनस लगा दिया। 8 के पहाड़े में फिर 40 आता है 5 भाग में, 5 नहीं 15, 15 आ गया। 16 में से 15 घटाया बच्चों, आया 1/40। तो ए ने त्याग किया है 9/40, और बी ने त्याग किया है 1/40। ठीक है, अब त्याग अनुपात निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए और बी, ए ने त्याग किया है 9/40, बी ने त्याग किया है 1/40। 40 40 कॉमन है, जब हर कॉमन होते हैं बच्चों तो ये अपने आप गायब हो जाते हैं। तो ये बचा है आपका 9:1 बच्चों। ठीक है, 9:1 बचा है। तो इसी रेशियो में, इस यानी यही त्याग के रेशियो में गुडविल का विभाजन होगा, ख्याति बांटी जाएगी, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। तो ए को ख्याति कितनी मिलेगी, 10,000 का 9/10, क्योंकि इन्होंने त्याग 9 का किया है, 9:1 में किया था इन लोगों ने, तो 9/10 के हिसाब से। तो आपका एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कटा, तो आ जाएगा 9,000। बी का इसी प्रकार से 10,000 इंटू 1/10, 0 0 कट गया 1,000। यानी बच्चों ख्याति ए को मिलेगी 9,000 रुपये, और बी को मिलेगी कितनी बच्चों, 1,000 रुपये। तो ये 9,000 1,000 रुपये ए और बी के कैपिटल अकाउंट में बच्चों क्रेडिट होगी। तो जिसके लिए बच्चों जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 से, और ये 10,000 रुपये किसके किसके अकाउंट में जा रही है, ए के कैपिटल अकाउंट में 9,000 रुपये, और बी के कैपिटल अकाउंट में बच्चों 1,000 रुपये। ठीक है, तो पहले तो ये पूंजी लाया था 30,000 रुपये, गुडविल के 10,000 रुपये, टोटल फर्म में आए थे बच्चों 40,000 रुपये। और गुडविल चूंकि पुराने साझेदारों में बांटी जाती है त्याग के अनुपात में, तो त्याग का अनुपात 9:1 था बच्चों। उस हिसाब से गुडविल हम लोग की 9,000 1,000 ए और बी के अकाउंट में हम लोगों ने क्या कर दी बच्चों, क्रेडिट कर दी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आपको 11 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों कह रहा है, ए और बी एक व्यवसाय साझेदार के रूप में चला रहे थे और लाभ व हानि को इस प्रकार बांटते थे 4/7 3/7। ठीक है, और फर्म की पुस्तकों में ख्याति पहले से विद्यमान थी 5600 रुपये की। ठीक, पहले से ही गुडविल फर्म में दे रखी थी 5600 की। जब सी को लाभ हानि में 1/7 भाग के लिए साझेदार के रूप में शामिल किया गया, तो सी को ख्याति के लिए 1400 रुपये प्रीमियम के रूप में लाने के लिए कहा गया। पहले से ख्याति 5600 विद्यमान है, और जब सी आ रहा था 1/7 भाग के लिए, तो उसे ख्याति के लिए 1400 रुपये लाने के लिए कहा गया था। ए तथा बी के बीच लाभ विभाजन अनुपात अपरिवर्तित रहे। फर्म में जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिए, कभी भी अगर फर्म में पुरानी गुडविल दे रखी है, जब भी फर्म में पुरानी गुडविल दे रखी है, तो इस गुडविल को फर्म से रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, यानी हटाना पड़ता है, क्योंकि एक फर्म में 2 गुडविल तो रह नहीं सकती है।
तो 5600 जो पुरानी गुडविल है, इसको पुराने साझेदार क्या करते हैं, पुराने अनुपात में बांट कर गुडविल को क्या कर देते हैं, गुडविल अकाउंट को बंद कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑफ कर दी जाती है। तो 5600 को किस रेशियो में बांटा जाएगा बच्चों, 4:7 में और 3:7 में। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, तो देखिए इसकी एंट्री होगी ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। कितनी कितनी, 3200 और 2400। क्यों, 5600 का हम लोग निकाला जाएगा बच्चों 4/7 और 3/7, तो आपका 3200 और 2400 आ जाएगा। तो ये पुरानी गुडविल बच्चों बांट दी गई है पुराने रेशियो में। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद वो गुडविल के रूप में, प्रीमियम के रूप में कितना लगा बच्चों, 1400 रुपये, जिसकी एंट्री बच्चों ये हो गई है बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम भी कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि गुडविल प्रीमियम ही होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 1400 रुपये। अब ये गुडविल जो है बटेगी ए और बी के कैपिटल में त्याग अनुपात में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं त्याग अनुपात क्या है। तो त्याग अनुपात के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों, ए बी तथा सी का नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा गया हम लोगों से। तो इसके लिए बच्चों में करना पड़ेगा, माना फर्म का लाभ बराबर 1 रुपये मान लिया, सी का भाग इसमें बच्चों है कितना, 1/7। अब 1/7 तो सी का कंफर्म दे दिया है, 1/7 है। तो शेष भाग कितना बचा, शेष भाग बच्चों बचा है 1 में से 1/7 घटा देंगे, 7 × 7 -1, 7 में से 1 गया 6/7, यानी शेष भाग बचा है कितना बच्चों, 6/7। ठीक। अब उसके बाद ए का नया भाग हो जाएगा बच्चों 6/7, जो शेष भाग बचा है उसमें से इनको लेना पड़ेगा 4/7। तो 6 चौक 24, 7 सत्ते 49। ए का नया भाग हो जाएगा 24/49। बी का बच्चों नया भाग हो जाएगा 6/7 का 3/7, 6/7 ही तो शेष भाग बचा है और उसमें से लेना पड़ेगा इनको 3/7। तो 6 × 18 और 7 सत्ते 49। तो बी का बच्चों नया भाग आ गया 18/49। अब ए बी तथा सी का नया लाभ विभाजन अनुपात हम लोग देख लेते हैं। ए का बच्चों है 24/49, बी का है 18/49 और सी का है बच्चों कितना, 1/7। एलसीएम बच्चों लेंगे हम, आएगा 49 हमने यहाँ रख दिया। 49 के पारे में 49 आता है बच्चों एक भाग में, 1 का गुणा 24 से किया 24। 49 के हमने देखा पारे में 49 आता है एक भाग में, 1 का गुणा 18 से किया 18। 7 के पारे में बच्चों 49 आता है 7 भाग में, 7 × 9 7। तो नया अनुपात बच्चों आ गया हमारा कितना, 24/18/7। 24/18/7 बच्चों हम लोग का नया अनुपात आ गया। तो हम लोग किताब में देख लेते हैं कि बच्चों किताब में आंसर सही है कि नहीं। तो देखिए बच्चों किताब में बच्चों आंसर आ रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है 24/18/7, जो कि हम लोग का आ चुका है। अब त्याग अनुपात देख लेते हैं। त्याग अनुपात के लिए बच्चों हमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों होने चाहिए। तो ओल्ड रेशियो यहाँ पर दे रखा है ए और बी का 4:3 यानी 4/7 3/7। न्यू रेशियो आ गया है 24/18/7। तो ए का त्याग देखते हैं कितना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो था 4/7 और न्यू रेशियो कितना हो गया 24/49। 7 और 49 का बच्चों एलसीएम लिया जाएगा तो 49 आएगा। तो ये देखिए 49 आ गया। ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग इसमें देखते हैं, देखिए बच्चों ये आपका ना 7 के पहाड़े में 49 आता है 7 भाग में, 7 का गुणा 4 से किया है तो आएगा 28। तो ये देखिए बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 28। ठीक। अब दूसरे में हम लोग देखते हैं, दूसरे में बच्चों यहाँ पर दिया है आपका 24/49। 49 के पहाड़े में 49 आता है एक भाग में, 1 का गुणा 24 से करोगे बच्चों तो आपका आ जाएगा यहाँ पर देखिए 24। तो 28 में से 24 गया, आया 4/49। बी में, बी का त्याग अनुपात निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बी का ओल्ड रेशियो था 3/7, न्यू रेशियो बच्चों आ गया 18/49। और 7 और 49 का बच्चों एलसीएम लोगे तो 49 ही एलसीएम आएगा। ठीक। 7 के पहाड़े में 49 आता है 7 भाग में, 7 का गुणा 3 से किया 21 आया, माइनस 49 के पहाड़े में 49 आता है एक भाग में, 1 का गुणा 18 से 18। 21 में 18 गया बच्चों, आया 3। तो 3/49। तो त्याग अनुपात आ गया बच्चों 4:3। तो इसी त्याग के अनुपात से हम लोग ख्याति को बांटेंगे। तो ए को प्राप्त ख्याति जो 1400 रुपये कहा गया ना बच्चों प्रीमियम के रूप में लानी है ए को, तो 1400 का 4/7 निकाला ये 800। और बी को प्राप्त ख्याति 1400 का 3/7 बच्चों निकाला, आया कितना 600। इसी 800 600 की बच्चों ये थर्ड एंट्री जो हुई है वो ये एंट्री हुई है, ये देखिए
गुडविल अकाउंट डेबिट 1400 रुपये जो लाया है, सी लाया ना बच्चों, सी 1400 रुपये, तो वो ए में और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है त्याग अनुपात से 800 600 से। और जो पुरानी ख्याति थी बच्चों, ये बांट दी गई है ओल्ड रेशियो में, ठीक है, 3200 2400। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी हो गया है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग एन ख्याति की कितनी राशि लाएगा वो देख लेते हैं। फर्म की बच्चों कुल ख्याति यहाँ पे दे रखी थी 1 लाख रुपए, और उसका एन जो नया साझेदार है उसका हिस्सा फर्म में कितना था, 1/10। तो एन द्वारा लाई जाने वाली ख्याति की कम हो जाएगी, 1 लाख का बच्चों 1/10 निकाला जाएगा, तो 10,000 रुपये उसे ख्याति के रूप में लाने हैं। यहाँ पर वो लाया नहीं था, मतलब लाया नहीं था मतलब वो कहा गया है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन दिया हुआ है और उसे अपने हिस्से की हिसाब से 10,000 रुपये लानी है। तो उसका हिस्सा 1/10 था, फर्म की ख्याति 1 लाख थी, तो उसे 10,000 रुपये वो ख्याति लाएगा, ठीक है। तो 80,000 रुपये पूंजी लाया है बच्चों। अब 10,000 रुपये हमने ख्याति निकाल ली, तो टोटल फर्म में वो पैसा देगा कितना, 90,000 रुपये, ठीक बच्चों। तो 90,000 रुपये देखिए, 90,000 रुपये फर्म में आएंगे तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 से, एन कैपिटल 80,000 रुपये से, ठीक। पूंजी के रूप में उसने कितने दिए, 80,000 रुपये। टू गुडविल के कितने दिए हैं, 10,000 रुपये बच्चों, ठीक है। टोटल फर्म में 90,000 है, कैपिटल के रूप में 80,000 और गुडविल के रूप में वो कितनी लाया, 10,000 रुपये। बीइंग कैश एंड गुडविल ब्राउड बाय न्यू पार्टनर। अब ये 10,000 रुपये की गुडविल ए और किसमें, कौन कौन है इसमें, एल तथा एम। तो गुडविल की अमाउंट जो है बच्चों एल तथा एम में दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है, लेकिन इसमें करंट अकाउंट में गई है। क्यों, क्योंकि सवाल में एक लाइन बच्चों दे रखी थी, ये देखिए सवाल में एक ये लाइन दे रखी थी, पूंजी को स्थायी मानते हुए जनरल प्रविष्टि कीजिए। जब पूंजी को स्थायी मानते हैं तो हम पूंजी को में ना कोई चीज़ इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, यानी पूंजी में कुछ काम नहीं करना है। तो जो भी काम होगा वो किस में होगा, करंट अकाउंट में। तो गुडविल का अमाउंट भी किस में जाएगा बच्चों, करंट अकाउंट में। तो ये देखिए आपका गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल करंट अकाउंट टू एम करंट अकाउंट। तो 10,000 जो है वो इनके रेशियो में बढ़ दी गई है बच्चों। क्या रेशियो दे रखा है, 3:5, ठीक। तो ये 3:5 है, देखिए बच्चों एल की गुडविल हो जाएगी 10,000 का 3/5, तो आ जाएगा कितना, 5 के पानी में 10,000 बच्चों, ये 2,000, 2,000 इंटू 3, तो एल की आ जाएगी कितनी बच्चों, 6,000। बाकी किसकी आ जाएगी, एम की आ जाएगी 4,000 रुपये। तो ये गुडविल की अमाउंट जो है बच्चों ये इन दोनों के करंट अकाउंट में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि कैपिटल यहाँ पर पूंजी स्थिर है, यानी कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, जब इनके करंट अकाउंट में चली गया है पैसे ये गुडविल का, इन्होंने ख्याति की आधी राशि निकाल ली। अब इन्होंने अगर ख्याति की आधी राशि बच्चों निकाल ली है, तो जो इनके अकाउंट में गई होगी करंट अकाउंट में 6,000 रुपये, इसका आधा कितना हुआ, 3,000। इनके अकाउंट में ये 4,000 गया, इसका आधा कितना हुआ, 2,000 रुपये। तो इन लोगों ने ख्याति की जो इनके अकाउंट में गया है पैसा उसका आधा निकाल लिया। तो फर्म ये एंट्री करेगी एल्स करंट अकाउंट डेबिट, 6,000 का आधा बच्चा हुआ ख्याति 3,000 रुपये और ये 4,000 का आधा हुआ 2,000 रुपये। तो एल ने निकालने कितने, 3,000 रुपये, एम ने कितने निकालने हैं, 2,000 रुपये। तो फर्म इन लोग को दे देगी क्योंकि पाने वाले ये लोग हैं, पाने वाले को डेबिट करते हैं बच्चों। और फर्म ने इन्हें कितना पैसा दे दिया गुडविल का, 5,000 रुपये, ठीक। बीइंग हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। तो बच्चों इसमें देखिए सबसे पहले 80,000 तो पूंजी के वो लाया ही था, 10,000 रुपये ख्याति हम लोग ने निकाल लिए हैं उसके हिस्से के हिसाब से, उसका हिस्सा फर्म में था 1/10, ख्याति फर्म में दे रखी थी 1 लाख रुपये, तो 1 लाख के हिसाब से उसके हिस्से की ख्याति आ गई 10,000 रुपये। तो बेटा पहली एंट्री हम लोग ने कर ली, 80,000 पूंजी की, 10,000 गुडविल की। अब ये 10,000 रुपये गुडविल एल और एम के कैपिटल अकाउंट में जानी चाहिए थी, वो इसलिए नहीं गई क्योंकि पूंजी स्थिर है, तो जो भी काम होगा वो करंट अकाउंट के माध्यम से होगा, तो हमने गुडविल की अमाउंट करंट अकाउंट में ले गए। अब इन्होंने कहा है कि गुडविल का पैसा इन लोगों ने आधा निकाल लिया, एल और एम ने, तो फर्म ने ख्याति की आधी राशि इन लोगों को दे दी, जिसके लिए एंट्री हुई है एल्स करंट अकाउंट डेबिट, एम्स करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 समझाया है।
अगर इन सवालों में कोई भी आपको डाउट लगे तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।